Assalamualaikum students. Today we will discuss about causes of diseases. In previous lecture we are talking about acute and chronic diseases, right? Previous lecture में हमने acute and chronic diseases के बारे में discuss किया था. Now in this day we are going to discuss about causes of diseases and also discuss about communicable disease and non-communicable diseases. Right? What causes of diseases? Disease के कौन कौन से लोग disease को cause करते हैं? So when we think about causes of diseases, we must remember that there are many level of such causes. जो causes of diseases हैं, उसका एक लेवल नहीं होता, बहुत सारे लेवल्स मिल करके, बहुत सारे फैक्टर्स मिल करके डिजीज को कॉज करते हैं, राइट? एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से लेवल हैं जो डिजीज को कॉज करते हैं, राइट? इफ एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, इफ ए बेबी, राइट, इफ ए बेबी सफरिंग फ्रॉम लूज मोशन, अगर एक बेबी है, सपोज सिंपल मानते हैं एक पॉपुलेशन, राइट, जिसमें नियर अबाउट एक पॉपुलेशन है जिसमें 10% है. जनरली पॉपुलेशन में इतने कम लोग नहीं होते, हम समझने के लिए मान लेते हैं कि जो एक पॉपुलेशन है जिसमें कितने पर्सन है, ओनली 10%, या 10 बेबी हैं. क्लियर? इसमें से एक बेबी सफर है लूज मोशन से, राइट? इसमें क्या हुआ है, जो एक बेबी है वो क्या है, लूज मोशन से सफर कर रहा है, उसको लूज मोशन हो गया है. तो लूज मोशन इज एन इन्फेक्शियस डिजीज. लूज मोशन क्यों हुआ है? क्योंकि लूज मोशन को किसने काज किया? जो एक बेबी से सफर कर रहा है लूज मोशन से, राइट? तो ये किसका इन्फेक्शन है? वायरस का, राइट? वायरस क्या कर रहा है, उस बेबी को इन्फेक्ट कर गया, जिसकी वजह से उसको लूज मोशन हो गया. तो जो वायरस है, राइट, जो लूज मोशन काज कर रहा है बेबी में, वो क्या है? इमीडिएट कॉजेज ऑफ डिजीजेस. वो डिजीज का इमीडिएट कॉज है. एक पॉपुलेशन है जिसमें 10 बेबी हैं, उसमें से एक बेबी को क्या हो गया, लूज मोशन हो गया, राइट? तो लूज मोशन कैसे हुआ उसको, राइट? ड्यू टू वायरस. तो वायरस क्या है? वायरस जो है वो इमीडिएट कॉज है, यानी फर्स्ट लेवल है डिजीज का. वायरस के इन्फेक्शन से क्या हुआ है, बेबी को लूज मोशन हो गया है, राइट? बट नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वेयर डिड वायरस कम फ्रॉम? वायरस आया कहाँ, राइट? सपोज वी फाइंड दैट वायरस कम थ्रू अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर. वायरस कहाँ से आया? अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर से आया वायरस, राइट? गंदे पानी से वायरस आया है, राइट? बट मेनी बेबीज मस्ट हैव हैड दिस अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर, राइट? लेकिन जो वो अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, वहाँ पर जितने बेबी हैं, यानी 10 के 10 बेबी ने भी इस अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर को यूज किया होगा, राइट? तो सिर्फ एक ही बेबी को लूज मोशन क्यों है, राइट? आप सोच सकते हैं ना कि अगर जो लूज मोशन हुआ है किसी एक बेबी को, एक पर्सन को, राइट, तो वो वायरस की वजह से हुआ है. ये उसका फर्स्ट लेवल है, कॉजेज ऑफ डिजीज का फर्स्ट लेवल है, इमीडिएट कॉज है. लेकिन सेकेंड क्वेश्चन ये है कि जो वायरस है वो कहाँ से आया? सपोज हम मान लेते हैं जो वायरस आया है वो अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर से आया है. कहाँ से आया? अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर. तो ऐसा तो नहीं है कि इस अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर को सिर्फ एक ही पर्सन ने या एक ही बेबी ने यूज किया होगा. ऑब्वियसली सबने इस्तेमाल किया होगा, लेकिन जो लूज मोशन है वो सिर्फ एक सिंगल बेबी को क्यों हुआ, राइट? एक सिंगल पर्सन लूज मोशन से सफर क्यों कर रहा है? सबको होना चाहिए था. तो एक रीजन ये हो सकता है कि जिस बेबी को लूज मोशन है वो बेबी कैसा है? हेल्दी नहीं, राइट? इसमें से जो 9% थे या 9 बेबी थे वो हेल्दी हैं, और जो एक बेबी जो बीमार है लूज मोशन से, जो सफर कर रहा है, वो क्या है? हेल्दी नहीं. इसका एक रीजन हम सोच सकते हैं. तभी क्या हुआ, जो अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर था वो इसको अफेक्ट कर गया, उसमें जो वायरस था उसको इन्फेक्ट कर गया, राइट? तो वो बेबी कैसा है? हेल्दी नहीं है, राइट?
वजह से वो वायरस के कांटेक्ट में आने पर लूज मोशन से सफर करने लगा, राइट। अगर ये हेल्दी होता तो वो वायरस से फाइट करता और सफरिंग ना होती, ये लूज मोशन से सफर नहीं कर रहा होगा, राइट। तो ये क्या है, हेल्दी नहीं है। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन ये आता है, व्हाई इज द बेबी इज नॉट हेल्दी। अगर बेबी हेल्दी नहीं है, जिसको लूज मोशन है और वो वायरस के कांटेक्ट में आकर के उसी वक्त लूज मोशन से सफर करने लगा है, तो ये बेबी हेल्दी क्यों नहीं है, राइट। आप सोचोगे ना कि 9 के 9 बेबी तो हेल्दी हैं, जिसकी वजह से इस पर जो है वायरस का कोई भी इंफेक्शन नहीं हुआ, लेकिन एक बेबी है क्योंकि उसकी हेल्थ बुरी है, बैड है, तो इसकी हेल्थ बैड क्यों है, राइट। सेकेंड क्वेश्चन ये आता है, व्हाई इज द बेबी इज नॉट हेल्दी, बिकॉज इट इज नॉट वेल नरिश्ड। ये कैसा है, वेल नरिश्ड नहीं है, यानी इसके पास सफिशिएंट फूड नहीं है खाने के लिए, ये नरिशमेंट गुड नरिश फूड नहीं खा रहा है, इसका जो न्यूट्रिशन है वो बैड है, यानी जो वेल नरिश्ड नहीं है, जितना होना चाहिए पूरी तरीके से प्रॉपरली इसको नरिशमेंट नहीं मिल रहा, राइट। तो ये इसका सेकेंड लेवल है, डिजीज के काजेस का जो सेकेंड लेवल है वो ये है, सेकेंड लेवल वो है नॉट वेल नरिश्ड या बैड नरिशमेंट, राइट। ड्यू टू बैड नरिशमेंट, ये क्या है, ये सेकेंड लेवल है डिजीज का। पहला लेवल तो वायरस है जो इमीडिएट कॉज कर रहा है, और सेकेंड लेवल है बैड नरिशमेंट, पुअर नरिशमेंट, राइट। ये क्या है, डिजीज के सेकेंड लेवल का काज है कि बैड नरिशमेंट की वजह से भी बेबी कैसा है, बैड नरिशमेंट है, बैड नरिश्ड है, उसको प्रॉपर नरिशमेंट नहीं प्रोवाइड किया गया, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ क्या है, खराब है, और खराब हेल्थ की होने की वजह से जो अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर के थ्रू वायरस आ रहा है वो इसको इन्फेक्ट कर गया और अदर को नहीं किया, और ये लूज मोशन से सफर हुआ, राइट। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई द बेबी इज नॉट वेल नरिश्ड, राइट। अब बेबी वेल नरिश्ड क्यों नहीं है, ड्यू टू पुअर फाइनेंशियल कंडीशन, राइट, ड्यू टू बैड इकोनॉमिक कंडीशन। उसकी जो फाइनेंशियल लेवल है, जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो अच्छी नहीं है, मतलब वो पुअर है, राइट, जिसकी वजह से उसको प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल पाया और उसकी हेल्थ खराब हो गई, राइट। तो ये जो काजेस के सेकेंड लेवल है, फर्स्ट लेवल आपका वायरस है, सेकेंड लेवल बैड नरिशमेंट, राइट। अदर ये हो सकता है कि जेनेटिक डिफरेंसेस की वजह से, जो बेबी का जेनेटिक डिफरेंस है वो उसमें क्या जेनेटिकली डिफरेंसेस आ गए हैं, जिसकी वजह से वो बेबी जो है वायरस लूज मोशन के वायरस के कांटेक्ट में आने पर उस वायरस से इन्फेक्ट हो जा रहा है, उसके जो जेनेटिक लेवल में है वो डिफरेंस है, इसी वजह से वो क्या है, वायरस के कांटेक्ट में आने पर उससे इन्फेक्ट हो जा रहा है, और जो ये 9 है ये उससे इन्फेक्ट नहीं हो रहा, राइट। लेकिन सिर्फ जेनेटिक डिफरेंसेस और पुअर नरिशमेंट जो है वो अकेले लूज मोशन को कॉज नहीं कर सकते। अगर हम सोचते हैं कि जो बेबी है वो क्या है, पुअर नरिश्ड है, राइट, और जेनेटिक डिफरेंसेस भी है इसके पास, तो अगर इसके पास दोनों चीजें हैं, जेनेटिक डिफरेंस भी है, राइट, और पुअर नरिशमेंट है, तो ये दोनों अकेले मिल करके इसको लूज मोशन से सफर नहीं करा सकते। इसके लिए ये जरूरी है कि वायरस आए, वायरस के बिना इसको लूज मोशन नहीं होगा, इसीलिए वायरस क्या है, इमीडिएट कॉज है, और ये दोनों जो चीजें हैं, जेनेटिक डिफरेंसेस है, पुअर नरिशमेंट है, वो सब क्या है, कंट्रीब्यूटरी कॉज है, राइट। वो सब क्या है, कंट्रीब्यूटरी कॉज, सब कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं इस डिजीज को फैलाने में, राइट, कंट्रीब्यूटरी कॉज है। इमीडिएट कॉज क्या है, वायरस जो फर्स्ट लेवल है। सपोज आप एक क्लास का एग्जांपल लेते हैं कि एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से क्या हुआ, सपोज एक
स्टूडेंट को क्या हो गया, लूज मोशन हो गया। जो 49 है वो सब बिल्कुल सेफ है, राइट, हेल्दी है। तो क्वेश्चन ये आता है कि एक क्लास में 50 स्टूडेंट थे तो सिर्फ एक ही स्टूडेंट को लूज मोशन क्यों हुआ? बिकॉज क्योंकि जो उस सबसे पहले तो लूज मोशन हुआ कैसे, तो हम मानते कि लूज मोशन क्या हुआ, एक वायरस के इन्फेक्शन से हुआ। वायरस कहाँ से आया? अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर से। लेकिन जो अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर है उसको 50 स्टूडेंट ने यूज किया, पूरे क्लास ने यूज किया, लेकिन सिर्फ एक ही स्टूडेंट को लूज मोशन क्यों है? तो ये क्वेश्चन, तो इसका आंसर ये है कि वो जो स्टूडेंट है उसकी हेल्थ ठीक नहीं है, राइट, उसकी हेल्थ क्या है, पुअर है। तो अब उस स्टूडेंट की हेल्थ पुअर क्यों है? ड्यू टू बैड नरिशमेंट। उसको प्रॉपरली नरिशमेंट, उसका नरिशमेंट सही नहीं है, खराब है, उसको प्रॉपर फूड नहीं मिला जिसकी वजह से वो वेल नरिश्ड रहे, राइट। तो ये सेकेंड लेवल बनाता है कॉजेज ऑफ डिजीजेस का। ये कंट्रीब्यूशन दे रहा है, कंट्रीब्यूशन कर रहा है कि डिजीज हो, राइट। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये आता है कि ये वेल नरिश क्यों नहीं है? ड्यू टू बैड इकोनॉमिक कंडीशन, राइट। उसकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है, वो पुअर है, इसी वजह से वो बैड नरिश है, राइट। इसी वजह से उसको लूज मोशन हो गया है। और एक अनदर दूसरा जो रीजन है वो जेनेटिक डिफरेंसेस का है कि जो स्टूडेंट को लूज मोशन हुआ है उसका जो वो जेनेटिक डिफरेंसेस है जिसकी वजह से वो वायरस के कांटेक्ट में आकर के इन्फेक्ट हो जा रहा है, राइट। तो जो जेनेटिक डिफरेंसेस है और जो पुअर नरिशमेंट है ये अकेले मिल करके स्टूडेंट को लूज मोशन से सफर नहीं करवा सकते जब तक कि वायरस ना हो। वायरस के बिना ये दोनों अकेले किसी भी डिजीज को कॉज नहीं कर सकते, राइट। तो वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि जितनी भी डिजीजेज हैं, राइट, ऑल डिजीजेज हैव इमीडिएट एंड कंट्रीब्यूटरी कॉज। ऑल डिजीजेज have immediate and contributory causes, right? So diseases caused by पैथोजन, राइट। इसमें वायरस हैं, बैक्टीरिया है, फंजाई है एंड सो ऑन, राइट। दूसरा है डिजीज काज्ड बाय पुअर हेल्थ, राइट, एंड पुअर नरिशमेंट, राइट। तो जितने भी डिजीजेज होते हैं उसके टू कॉजेज होते हैं, एक इमीडिएट कॉज होता है और एक कंट्रीब्यूटरी कॉज होता है। इमीडिएट कॉज मतलब जैसे कि इसमें वायरस क्या है, इमीडिएट कॉज है, फर्स्ट लेवल का है ये। और कंट्रीब्यूटरी कॉज जो अदर फैक्टर्स होते हैं जैसे कि बैड हेल्थ है, बैड नरिशमेंट है, राइट, पुअर इकोनॉमिक कंडीशन है, राइट, ये सब क्या है, कंट्रीब्यूटरी कॉज है, ये सब कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं अपना डिजीज के कॉजेज होने में, राइट। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो बेबी को सप्लाई किया गया जिसमें वायरस था, वायरस की एंट्री हुई, तो वो अनक्लीन क्यों है? जो ड्रिंकिंग वाटर है वो अनक्लीन क्यों है? बिकॉज ड्यू टू, या हम कह सकते हैं कि ड्यू टू बैड पब्लिक सर्विस। जो जहाँ पर बेबी रह रहा है वहाँ की जो पब्लिक सर्विस है वो बहुत ही खराब है, जिसकी वजह से जो पीने के लिए जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई हो रहा है वो अनक्लीन है, क्लीन नहीं है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, बैड पब्लिक सर्विस है, बैड पब्लिक सर्विस है, जेनेटिक डिसऑर्डर है और डिफरेंसेस है, राइट, ये सब जो कंडीशन है, 5 है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को भी ले लेते हैं। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, तो ये जो चारों चीज़ें हैं, पुअर हेल्थ है, बैड पब्लिक सर्विस है और जेनेटिक डिसऑर्डर है और इन्वायरमेंटल है, ये चारों चीज़ें क्या है, कंट्रीब्यूटरी कॉज है। इमीडिएट कॉज क्या है आपका, पैथोजन, विच में भी वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, कुछ भी हो सकता है पैथोजन, ऐसा कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज को कॉज करे, राइट।
उसको हम कहते हैं पैथोजन। तो ये क्या है, इमीडिएट कॉजेज ऑफ डिजीजेस है। और बाकी जो चारों हैं, पुअर हेल्थ है, बैड पब्लिक सर्विस है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, ये सब आपके कंट्रीब्यूटरी कॉज है। जितनी भी डिजीजेज होती हैं उसके टू कॉजेज होते हैं, एक इमीडिएट कॉज होता है जो पैथोजन होता है यानी जो डिजीज को काज करे, राइट, और कंट्रीब्यूटरी कॉज होते हैं जो जैसे कि पुअर हेल्थ, जेनेटिक डिसऑर्डर, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। सिर्फ कंट्रीब्यूटरी कॉजेज अकेले डिजीज को काज नहीं कर सकते जब तक कि पैथोजन ना हो आपका। विदाउट पैथोजन आपका कोई डिजीज नहीं होगा, राइट। तो कॉजेज ऑफ डिजीजेस जो हैं वो टू है, एक है इमीडिएट कॉज जिसमें आपका पैथोजन आता है, दूसरा कंट्रीब्यूटरी कॉज जिसमें आपके ये सारे फैक्टर्स आते हैं, बैड नरिशमेंट आता है, बैड पब्लिक सर्विस, जेनेटिक डिसऑर्डर है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, राइट। आप कभी सोचिएगा कि अब एक घर में अगर अपने ही घर में कोई एक पर्सन बीमार है और बाकी नहीं है तो ये सारे फैक्टर्स होंगे। जैसे कि अगर आपके घर में किसी को क्या मान लेते हैं कफ है, राइट, कफ है और बाकी सब हेल्दी हैं, उनको कुछ नहीं है, तो आप सोचेंगे कि सिर्फ इसी को कफ क्यों है। आप लोग कहते हो ना ये बहुत कमजोर है, इसको जरा जरा सा कुछ ठंडा खा लेता है तो उसको कफ हो जाता है, कॉमन कोल्ड हो जाता है, राइट। तो कमजोर होने का मतलब क्या है, क्योंकि उसकी हेल्थ पुअर नहीं है। और उसकी हेल्थ पुअर क्यों नहीं है, हो सकता है कि वो अपना जो फूड है वो प्रॉपरली नहीं ले रहा हो, राइट, वो जिसका जो नरिशमेंट है वो सही नहीं है, राइट। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, कंट्रीब्यूटरी कॉजेज हैं जिसकी वजह से एक पर्सन किसी भी डिजीज से सफर करता है। और जो इसका इमीडिएट कॉज है वो पैथोजन होता है। तो आपसे पूछता है कि व्हाट कॉजेज ऑफ डिजीजेस, तो ऑल डिजीजेस हैव इमीडिएट एंड कंट्रीब्यूटरी कॉज, राइट। इमीडिएट कॉज में आपका पैथोजन आएगा और कंट्रीब्यूटरी कॉज में पुअर हेल्थ, बैड पब्लिक सर्विस, जेनेटिक डिसऑर्डर एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन। Now we will discuss about infectious and non-infectious diseases. Infectious and non-infectious diseases. Infectious and non-infectious diseases क्या होती हैं? सिंपल सी डिफिनेशन है, infectious diseases are those diseases which is caused by infectious agent. कौन एजेंट? infectious agent. ऐसी डिजीजेज जो infectious agent काज करता है। infectious agent कहिए और पैथोजन कहिए, दोनों एक ही चीजें हैं। infectious diseases are those diseases which is caused by infectious agent और पैथोजन। अब पैथोजन आपके क्या होते हैं, विच में भी बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई एंड प्रोटोजोआ, राइट। So those diseases which is caused by pathogen like bacteria, viruses are called infectious diseases, right? और non infectious diseases ऐसी diseases हैं जो infectious agent cause नहीं करते। These diseases are not caused by infectious agent. तो जो infectious diseases हैं, infectious diseases are also called communicable diseases. Communicable diseases, इसको अनदर नेम में कहते हैं कंटेजियस डिजीजेस, राइट। तो इतने सारे नेम हैं इन्फेक्शियस डिजीज की। इन्फेक्शियस डिजीजेस को हम कम्युनिकेबल एंड कंटेजियस डिजीजेस भी कहते हैं। सो अगर हम डिफाइन करना चाहें कम्युनिकेबल डिजीज को और इन्फेक्शियस डिजीज को, तो द डिजीजेस विच स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड एक्सेट्रा आर कॉल्ड infectious disease or communicable disease, right?
तो बहुत सारी डिफिनेशन है, सिंपल सी डिफिनेशन जानिए। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज इन्फेक्शियस डिजीजेस, तो इन्फेक्शियस डिजीजेस आर दोज डिजीजेस विच इज काज्ड बाय इन्फेक्शियस एजेंट और पैथोजन। पैथोजन में आपके होते हैं वायरसेस है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है, एक्सेट्रा, राइट। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, राइट, जो डिजीज को काज करते हैं वो आपके पैथोजन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई इन्फेक्शियस डिजीज इज आल्सो कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो आपका आंसर होगा बिकॉज इन्फेक्शियस डिजीजेस आर स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, राइट, फिजिकल कॉन्टैक्ट एक्सेट्रा। इसको हम कम्युनिकेबल डिजीज इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं, जो पैथोजन काज करते हैं, जो डिजीजेस, वो क्या होती हैं, एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर होती हैं थ्रू एयर, थ्रू वाटर, थ्रू फिजिकल कॉन्टैक्ट एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा, जुकाम, राइट। क्या होता है इस केसेस में, आप, राइट, इन्फ्लुएंजा में क्या होता है कि आपको फीवरिंग होती है, राइट, आप स्नीजिंग करते हैं, छींकते हैं, राइट। तो आपको अपने माउथ को हैंकरचीफ से कवर कर लेना है। क्यों? क्योंकि जब आप सीजनिंग करते हैं तो उसके साथ साथ क्या होते हैं, उस इन्फ्लुएंजा काजिंग वायरस, जो पैथोजन इन्फ्लुएंजा काजिंग पैथोजन है, वो आपके ड्रॉपलेट के साथ निकलते हैं और एयर के थ्रू फैल करके, एयर के थ्रू स्प्रेड होकर के किसी हेल्दी पर्सन को अफेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो जितने भी डिजीजेस पैथोजन काज करते हैं वो सब के सब डिजीजेस क्या होती हैं, एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो सकती हैं। बहुत सारे वे हैं, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, इन सब के थ्रू क्या होती है, ट्रांसफर हो जाती है। इसीलिए इसे कहते हैं हम कम्युनिकेबल डिजीजेस, राइट, और कंटेजियस डिजीजेस, क्योंकि ये क्या होती है, किसी कॉन्टैक्ट में आने पर ये क्या होती है, स्प्रेड होती है। लेकिन जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं, जो पैथोजन काज नहीं करते, राइट, वो डिजीजेज स्प्रेड नहीं होती हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। क्यों? क्योंकि इसको कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज बिकॉज दीज डिजीजेज आर नॉट स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। ये डिजीजेज एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर नहीं होती, इसीलिए इसको हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। जैसे कि ब्लड प्रेशर, राइट, डायबिटीज, कैंसर, राइट, ये सब क्या है, नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज है, क्योंकि ये किसी वायरस या पैथोजन या बैक्टीरिया से काज नहीं होती है। बीपी को कौन काज करता है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म काज करता है, नहीं। डायबिटीज कौन काज करता है, कोई नहीं। तो ये ऐसी डिजीजेज हैं जो इन्फेक्शियस एजेंट काज नहीं करते, राइट। इन्फेक्शियस एजेंट इसमें इस डिजीज को काज नहीं करते। कैंसर क्या होता है, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज की वजह से होता है, कोई पैथोजन इसको काज नहीं करता। तो ये जो सारी डिजीजेज हैं उसमें कोई पैथोजन इन्वॉल्व नहीं है इसको काज करने में। कैसे काज होती है, आपकी बॉडी जो है, मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट, आपका कोई बॉडी पार्ट क्या करता है, मल फंक्शनिंग करने लगता है, उसका फंक्शन प्रॉपर नहीं होता, जिसकी वजह से आपको डायबिटीज हो जाता है, बीपी हो जाता है, कैंसर हो जाता है, राइट, ये सारी डिजीजेस हो जाती हैं। तो ये अगर आप कभी देखा है कि अगर कोई बीपी का पेशेंट है और वो किसी हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में रह रहा है तो क्या उसको भी बीपी हो जाएगा? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि ये क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं। ये ऐसी डिजीजेज हैं जो स्प्रेड नहीं होती हैं, राइट। So what is non-infectious diseases? Those diseases which are not caused by infectious agent, right? ऐसी diseases जो infectious agent caused नहीं करते। और कह सकते हैं कि those diseases which are causes due to malfunctioning of body part, ऐसी diseases जिसका कारक क्या है, जिसका जो causes है वो बॉडी की मल फंक्शनिंग है, यानी आपका कोई बॉडी पार्ट क्या कर रहा है, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, तो जो उससे जो डिजीज होगी वो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होगी। फॉर एग्जांपल बीपी है, डायबिटीज है, कैंसर है, एक्सेट्रा, राइट। और इन्फेक्शियस डिजीजेज जो होती हैं वो से पैथोजन काज करता है, जैसे कि आपका इन्फ्लुएंजा है, कॉमन कोल्ड है, एड्स है, राइट, ये सब क्या है, टीबी है, ये सब आपके इन्फेक्शियस डिजीज है।
दूसरा इन्फेक्शियस डिजीजेज आर आल्सो कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेज, ये तो हो गया। फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं इसमें टीबी, एड्स, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एक्सेट्रा, कॉलरा, ये सब क्या है? इन्फेक्शियस एजेंट, इन्फेक्शियस डिजीजेज है। नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज इज आल्सो कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज बिकॉज दीज डिजीजेज आर नॉट स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। फॉर एग्जाम्पल बेरी, राइट? बेरी क्या होता है? विटामिन बी की डिफिशियंसी से होने वाली डिजीज है, राइट? रिकैट्स है, स्कर्वी है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, ये सब क्या है? नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज है, ये फैलने वाली डिजीजेज नहीं है। इसमें कोई पैथोजन कॉज नहीं करता, ये बॉडी की प्रॉपर, जब कोई बॉडी पार्ट प्रॉपर फंक्शन नहीं करता तो उसकी वजह से, या तो हमारी बॉडी में किसी चीज़ की कमी हो जाती है, उसकी वजह से ये डिजीज होती है। और जो इन्फेक्शियस डिजीजेस का काज करता है वो पैथोजन है। कोई बैक्टीरिया आएगा, कोई वायरस आएगा, कोई प्रोटोजोआ आएगा जिसकी वजह से आप में डिजीज होगी, तो वो इन्फेक्शियस डिजीजेज है। जैसे कि कॉलरा कौन काज करता है? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया है इस डिजीज को काज करने वाला, तो वो इन्फेक्शियस डिजीज है, वो स्प्रेड होगी। इसीलिए कहते हैं कि जो पेशेंट है उसको उसकी हाइजीन क्लीन होनी चाहिए, बिल्कुल उसको क्लीन हाइजीनिक प्लेसेस पर रखना चाहिए, राइट? उसको प्रॉपर मतलब सफाई उसकी, उसको हर तरीके से हाइजीनिक बनाना चाहिए। उस प्लेस जहाँ पर वो रहे वो बिल्कुल क्लीन प्लेस रहे, राइट? उसको वार्म वाटर देना चाहिए। और टीबी का पेशेंट है, उससे उससे भी क्या करना चाहिए? उसकी हाइजीन को क्लीन करना चाहिए एकदम से, राइट? उसकी पर्सनल हाइजीनिक जो प्लेस है वो हाइजीनिक होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, राइट? तो ये थी इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। बहुत ही सिंपल है, आपसे कोई पूछता है व्हाट इज इन्फेक्शियस डिजीजेस, द डिजीजेस विच इज काज्ड बाय पैथोजन लाइक वायरस, बैक्टीरिया, so on are called infectious disease. For example, TB, AIDS, right? Common cold, etc. Non-infectious diseases, those diseases which are not caused by pathogen. For example, BP, diabetes, blood pressure है, diabetes है, right? Very rickets, scurvy, so on. Second question ये है, why the infectious diseases are called communicable diseases? Because these diseases are spread from an infected person to a healthy person through air, water, physical contact and sexual contact, right? उसी तरीके से नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस क्यों कहते हैं नॉन इन्फेक्टिव डिजीजेस को? बिकॉज ये स्प्रेड नहीं होती। तो ये था आपका टॉपिक कि डिजीज के कॉजेस कौन कौन से हैं, कितने लेवल इमीडिएट कॉज होता है और कंटिन्यूटी कॉज होता है, और दूसरा इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।